राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सौतन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक खाती रहता था जो लकड़ी का काम करता था और उसी गांव में उसने अपनी जो काम खोल रखा था और उसी लकड़ी के काम से अपना गुजारा करता था। काम अच्छा ठीक ठाक चलता था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। बढ़ई अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन बढ़ई की पत्नी अपने पति को बिल्कुल अनदेखा करती थी। वह उसकी कोई तवज्जो उसे नहीं देती थी और ना ही उसकी कदर करती थी। यह बढ़ई यह जानकर उसे बड़ा दुख होता था कि वह अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और उसकी पत्नी उसको जो है बिल्कुल भी आदर इज्जत नहीं देती। बढ़ई की पत्नी का प्यार अपने मायके वालों से ज़्यादा था। वह अपने मायके वालों के सिकाए में रहती थी। जैसे उसके मायके वाले कह देते वैसे ही मानती थी। वह अपने मायके को ही अपना घर मानती थी। पति के घर तो वह सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करती थी। इससे उसका पति बड़ा दुखी रहता। उसे समझाता भी, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता और वह उसे चाहता था कि उसके पास बैठे अपनी पत्नी से बातें करे, लेकिन उसकी पत्नी उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं दिखाती थी। ज़्यादा अपनापन उसका जो अपने मायके वालों से था। इससे जो बढ़ई बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन उसने लकड़ी से बिल्कुल अपनी पत्नी की जैसी हूबहू शक्ल वाली एक औरत बनाई और उस औरत को लेकर उसने कमरे में रख दिया। जब भी वह अपनी पत्नी से बातें करने की कोशिश करता और जब उसकी पत्नी उससे बातें नहीं करती तो वह उस कमरे में जाता और उस कमरे का वह ताला लगा कर रखता था। ताला खोलता, अंदर से जाकर कमरा बंद कर लेता और उस काठ की बनी औरत से वह बातें करने लगता। जब उसकी पत्नी देखती कि बढ़ई अंदर किसी से बातें कर रहा है तो वह इधर उधर झांकती, देखने की कोशिश करती, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता कि उसका पति किससे बात करता है। अब वह परेशान रहती कि अंदर कोई तो है जो मेरे पति से बातें करती है। अब वह समझने लगी जरूर ये मेरी सौतन लेकर आए हैं जिसे इन्होंने इस कमरे में रखा है, लेकिन पता नहीं वह क्या खाती है, क्या पीती है और कैसे इस कमरे में रहती है, भगवान जाने। दरवाज़ा और अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और बाहर जाते हैं तो बाहर से ताला लगा जाते हैं, लेकिन उनकी दोनों की बतियाते हुए बातें मैं सुनती हूँ। इससे उसकी पत्नी बड़ी परेशान रहती। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने भाइयों से उस कमरे में रह रही सौतन के बारे में बता दिया। उसके भाई बहन की ससुराल आए और उस कमरे के आगे जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अंदर कौन है, जवाब क्यों नहीं देती और बाहर निकल, हम जानती नहीं कौन है, हमारी बहन का घर बिगाड़ने वाली कौन है, निकल बाहर। लेकिन अंदर कोई होता तो बाहर निकलता, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वे लोग हार कर अपनी बहन को समझा बुझाकर वापस अपने घर चले गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बढ़ई तो ठीक था, परंतु अब उसकी पत्नी का अपने पति का व्यवहार देखकर जो उसका मानसिक रूप से वह परेशान रहने लगी, क्योंकि जब तो बढ़ई उसके आगे पीछे लगा रहता था, लेकिन अब तो जैसे ही वह अनदेखा करती है तुरंत उस कमरे में चला जाता है और पता नहीं किससे बातें करता है। यह सोच सोचकर उनका जो मानसिक परेशानी उसे बढ़ने लगी। अब बढ़ई की पत्नी उस कमरे में रखी लकड़ी की मूर्ति से परेशान हो गई। वह अपने भाइयों को बुलाकर उसे धमकाने के लिए कहती और वह उसके भाई आकर वैसा करते भी, लेकिन अब क्या करे। अब जो बढ़ई की पत्नी थी उसकी जलन और घृणा बढ़ती जा रही थी। वह अपने पति के घर आने पर उसके पास आकर दाना पानी देकर हट जाती थी। जैसे ही पति काम से आता उसे खाना देती और हट जाती, उससे कोई बातें नहीं करती। अब जब उसका पति यह देखता कि वह उससे अलग रहती है तो वह भी
अपना उस कमरे में चला जाता, अपना मन बहलाने के लिए उससे बातें करता। तो वह छुप कर देखती कि यह क्या करते हैं। बेचारा बढ़ई एक दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर लेकर आया और वह भी आस लगाए हुए बैठा था कि उसकी पत्नी अच्छे मन से उसके पास आकर बैठे, उससे बोले बतलाए तो फिर वह उसे जेवर दे दे, क्योंकि बढ़ई तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह हाथ मुंह धोकर आकर लेट गया और अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा, पर वह तो मन ही मन भुनभुनाती रही, लेकिन वह उसके पास नहीं आई। उसे खाना दिया और खाना परोसकर अलग जा बैठी और कहने लगी कि जाओ। बढ़ई ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, आकर मेरे साथ खाना खा लो, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन बढ़ई की पत्नी जो गुस्से में इधर उधर घूमती रही और कहने लगी कि जाओ वहीं उस कमरे में जाकर उसी के साथ खाना खा लो, हम भी तो देखें कि वह कितनी सुंदर दिखती है जिस पर तुम इतना रीझ गए हो। उसको कमरे में ही रखे हो, कुछ काम तो वह करती नहीं है, कमरा तो सारे दिन बंद रहता है। पता नहीं कौन सा जादू मंत्र करती है कि हम जब देखते हैं उससे बतियाते ही रहते हैं और किसी से वह बतलाती नहीं है। भोजन बन जाने पर वह क्रोध से भरी हुई थाली लेकर बढ़ई के पास गई और देखकर बढ़ई उठ बैठा और बोला, आजा मेरे पास बैठ जा। उसने बैठने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं बैठी और थाली रख कर जो है जाने लगी। तभी बढ़ई ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे सुन तो, देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। जब वह पैकेट खोल कर दिखाने लगा तो बढ़ई की पत्नी गुस्से में वहाँ से चली गई। वह मनाने लगा, बहुत मनुहार करने लगा, लेकिन वह नहीं मानी और वह मनाने गया तो बोली, हम अकेले खाना नहीं खाएंगे। उसने कहा, तुम भी मेरे साथ खा लो। बढ़ई जो थी बढ़ई की पत्नी, वह गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस आ गई और साथ में मिलकर खाना खा लिया, बढ़ई के साथ खा लिया। अब बढ़ई उसे बुलाता रहा बात करने के लिए, लेकिन वह उसके पास नहीं गई। अब बढ़ई बेचारा क्या करता। बढ़ई ने जेवर चोरी चकारी ना हो जाए इस डर से उसी कमरे में जाकर उस मूर्ति जो कि लकड़ी की जो औरत बनाई थी उसके गले में उन्हें पहना दिया और दरवाज़ा बंद कर कर उससे बातें करने लगा और कहने लगा कि देखा, मैं दिन भर लकड़ी चीर कर हाथ पैर कमर मेरे सब दुखने लगते हैं, कितना काम करता हूँ मैं, थक जाता हूँ। हमारी रानी तुम होती तो तुम हमको जड़ी वाला तेल लगाती, मालिश करती ना। फिर खुद ही औरत की आवाज़ में बोलता, हाँ मालिक, ज़रूर करती। बाहर खड़ी उसकी पत्नी सुनती रहती और जल भुन जाती, लेकिन पूछती कुछ नहीं थी कि वह किससे बतिया रहे हो। बढ़ई ने ऐसी बातें करते हुए बढ़ई को सुनकर बढ़ई की पत्नी क्रोध में भरती जा रही थी। जब इसकी बातें हो जाती तो बढ़ई ने कहा कि हम जा रहे हैं सोने, और सुनो तुम भी सो जाओ, न कल आएंगे, तुम डरोगी तो नहीं। फिर खुद ही औरत की आवाज़ में बोलता, डरूंगी मालिक। तब बढ़ई कहता, तुम हमारी रानी होती तो हम तुमको गले लगाकर सोते, डरने नहीं देते। कुल्हाड़ी रख देते हैं तुम्हारे पास में, किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी रानी को डराए। चलो अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं, डरना मत, सो जाना, कल मिलते हैं। फिर खुद ही औरत की आवाज़ में बोलता, कल जल्दी आना मालिक। और तब कह देता है कि बढ़ई, हाँ ज़रूर, कल मैं जल्दी आऊँगा। फिर उठकर बाहर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जब वह अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो सोने की नाटक कर रही है, ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कितनी नींद आ रही है। अगले दिन सुबह नहा धोकर बढ़ई तैयार हो गया और दुकान पर जाने के लिए निकलने लगा। तब उसकी पत्नी उसे लोटा में पानी और खाने के लिए कुछ देने आई, तो उसने बढ़ई ने खा लिया और जाते जाते बोला कि हम शाम को काका के घर जाएंगे, उनके बड़े बेटे के लिए रिश्ता आया है, लड़की वाले आएंगे, उनको लगना चाहिए ना कि चाचा चाची एकदम बढ़िया हैं इनके, तुम भी बन ठन के चलना।
तब बढ़ई की पत्नी कहने लगी, हमारे पास कोई साड़ी नहीं है, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि बढ़ई की पत्नी तो अपने मायके वालों से खुश रहती थी, जैसे वो कहते वैसे ही करती थी। वह तो बढ़ई की कोई बात मानती ही नहीं थी। बढ़ई ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पर साड़ी नहीं है तो हम आते समय साड़ी लेते आएंगे। कहकर बढ़ई घर से चला गया। शाम को लौटते समय बढ़ई एक बहुत सी सुंदर साड़ी लेकर आया और अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए बोला, अरे भगवान, ले मैं साड़ी ले आया, जरा पहन कर तो आओ, देखूं तो सही कैसी लग रही हो। लेकिन वह तो साड़ी देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, आपको पता है ना, यह रंग नहीं जचता है हमारे ऊपर। हमारी भाभी कहती हैं कि जो अपने ऊपर जचे वही पहनना चाहिए। बढ़ई को ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह तो बड़े प्रेम से उसके लिए साड़ी लाया था, लेकिन उसका दिल टूट गया, क्योंकि वह जान गया था कि इसके ऊपर इसके मायके वालों का जादू चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि अच्छा तो ठीक है, मैं कल बदल कर दूसरी ला दूंगा। आज कोई अपनी भाभी की पसंद वाली साड़ी पहन लो और चलो, चलते हैं, देर हो रही है। बढ़ई की पत्नी गुस्से में बक्से से ढूंढकर एक साड़ी निकाल कर लाई और पहन कर आई। तब बढ़ई ने भी अपना धोती कुर्ता बदल कर तैयार हो गया और दोनों चले गए। वहाँ पर बढ़ई की पत्नी यही पता करने में लगी थी कि इनका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। सभी खाए पिए, हंसी मजाक किए और काका के लड़के का रिश्ता भी पक्का हो गया और सब अपने अपने घर वापस आ गए। घर आकर बढ़ई ने धीरे से कहा, उसी रंग की साड़ी जो हम लाए थे, देखा ना तुमने, काकी ने पहनी थी तो कितनी सुंदर लग रही थी काकी, एकदम अपनी उम्र से कितनी कम, बिल्कुल लड़की जैसी लग रही थी। अब तो बहू आने वाली है, पर अपनी बहू को पूरी टक्कर देंगी, बिल्कुल नहीं लगेंगी कि उसकी सास हैं। यह सुनकर बढ़ई की पत्नी को जलन होने लगी और बोली, हम अपनी भाभी की पसंद की साड़ी पहनेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और कहकर अपने कमरे से चली गई। साड़ी बदल कर अपने पलंग पर आकर लेट गई। बढ़ई ने अब उस साड़ी को लिया और उस कमरे की तरफ चला गया जहाँ उसने वह काठ की औरत बनाई थी, और जाकर दरवाज़ा खोला और फिर अंदर से बंद कर लिया। अंदर जाकर बढ़ई बोलने लगा, आज हम इतना सुंदर और महंगी तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आए हैं, हमें तो बहुत पसंद है, तुम मेरी रानी हो, जरा पहन कर तो आओ। कि औरत की आवाज़ में ही फिर खुद बोलता है, इतनी सुंदर साड़ी हम कैसे पहने मालिक। फिर अपनी आवाज़ में ही बढ़ई कहने लगा, हमारी खुशी से बढ़कर कुछ और है क्या तुम्हारे लिए। फिर खुद ही औरत की आवाज़ में कहने लगा, नहीं मालिक, आपकी खुशी से बढ़कर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अपनी आवाज़ में तो वह कहने लगा, जाओ तो पहन लो, हम भी तो देखें हमारी रानी कैसी लगती है। फिर अपनी ही आवाज़ को औरत की आवाज़ में बदल के कहता है, जी मालिक, बाहर आपकी पत्नी को बहुत क्रोध आ रहा है। यह सब बातें सुनकर बढ़ई की पत्नी बहुत क्रोधित हो रही थी। वही अंदर बहुत खुश होने का अभिनय करता रहा और अपनी आवाज़ में बोलने लगा, यह साड़ी पहनकर तो तुम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। अब हम समझे कि हमारी काकी यही रंग क्यों पसंद करती है, वह भी अप्सरा से कम थोड़ी ना लगती है। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो हमारी रानी। यह सब बाहर खड़ी उसकी बढ़ई की पत्नी सुन रही थी और मन ही मन बहुत ही क्रोधित हो रही थी। बढ़ई ने फिर कहा, हम तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भी लाएंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से सजा कर रखेंगे। फिर अपनी ही औरत की आवाज़ में बोलता है कि जी मालिक, मैं आपके लिए ही बनी हूँ और आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही रहूँगी। पर मालिक, मैं इस कमरे में कब तक बंद रहूँगी, मुझे कब बाहर निकालोगे। फिर बढ़ई अपनी आवाज़ में ही कहने लगा, कुछ लोग हैं ना जो नहीं चाहते कि हम सुखी जीवन जिएं, बस उनको ठिकाने लगाने दो, फिर हम और तुम चैन से रहेंगे। औरत की आवाज़ में बढ़ई कहता है, मैं तो जन्म जन्म आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ मेरे मालिक। अपनी आवाज़ में बढ़ई कहने लगा, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगा मेरी रानी। अच्छा, अब तुम कपड़े बदल के सो जाओ और मैं भी सोने जाता हूँ,
कल काम पर भी जाना है। इस दौरान वह अपनी पत्नी को जलाने और चढ़ाने के लिए उससे जो बहुत प्यार भरी बातें करने लगा और वहाँ से चल दिया और बोलता है, बढ़ई, हम शादीशुदा होकर भी ऐसे जीवन जी रहे हैं कि हम विवाह ना किए होते तभी ठीक रहता। कम से कम हम तुम्हें अपने संग में रख तो लेते, यहाँ छुपाना तो नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं मेरी रानी, कोई बात नहीं, हम मिलने तो आते ही हैं। और फिर औरत की आवाज़ बनाकर कहने लगा, हाँ मालिक, हमसे भी आपके बिना दिन काटे नहीं कटता। अब बढ़ई समझ चुका था कि आज की बात अब यहीं रोकनी पड़ेगी। वह मूर्ति को सोने के लिए बोलकर बाहर आ गया और अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में झांकने लगा। तब देखता है कि उसकी पत्नी पलंग पर लोटी हुई सोने का दिखावा कर रही थी कि जैसे वह सो रही है। अगले दिन सुबह होते ही बढ़ई अपने बिस्तर पर से उठकर बैठा ही था कि उसकी पत्नी की रोने सुबकने की आवाज़ उसके कानों में आई। तब वह उसके पास जाकर बैठ गया और हाथ पकड़कर पूछना चाह रहा था कि क्यों रो रही है। तब उसकी पत्नी अपना हाथ छुड़ाकर बढ़ई से कहने लगी, क्या है? तो बढ़ई पूछता है कि क्या बात है, काहे को रो रही है सुबेरे सुबेरे? तो वह कहने लगी, कुछ भी नहीं बोली पहले तो, फिर बहुत मनुहार करने पर बोली, हमारे सिर में दर्द है इसलिए रो रहे हैं। बढ़ई ने कहा कि चलो हम दवाई लाते हैं बंगाली डॉक्टर के पास से, तुम अभी ठीक हो जाओगे। तब बढ़ई की पत्नी कहने लगी, हम बंगाली डॉक्टर की दवाई नहीं खाते, मेरी भाभी कहती है कि बंगाली जादू करते हैं। तब कैसे ठीक होगी? बढ़ई फिर कहने लगा। तब वह कहने लगी, हम अपने मायके जाएंगे और वहाँ पर डॉक्टर से दवाई ले लेंगे। बढ़ई की पत्नी ने कहा तो बढ़ई समझ गया कि वह अपने मायके जाना चाहती है, वहाँ जाकर यहाँ जो हो रहा है उसको सबको बताना चाहती है। वह मन ही मन खुश हुआ और बोला, ठीक है, हम पहुँचा देंगे। अब बढ़ई की पत्नी बोली, हमारे भैया को बुलवा भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। ऐसा ही हुआ, बढ़ई ने उसके भाई को बुलवा दिया और उसकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके जा रही थी। तो रास्ते में अपने भाई से अपने पति की और अपनी सौतन की बातें बताने लगी और कहने लगी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बंद कमरे के बारे में सारी बातें अपने भाई को बता रही। तब उसका भाई ने उसे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी कि वे लोग उस तांत्रिक के पास गए और सारी बात सुन तांत्रिक ने कहा कि हम उसे सफल नहीं होने देंगे और ऐसा मंत्र फूकेंगे कि तुम्हारा पति तुमसे फिर प्यार करने लगेगा। अब जो है तांत्रिक बड़ी कोशिश करता पर उसका मंत्र निष्फल हो जाता, लेकिन वह बढ़ई की पत्नी से कहता है कि तुम बहुत ही भयानक और शक्तिशाली डायन है जी, मैं उसका कुछ ना कुछ काट अवश्य कर लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। अगर हमसे नहीं होगा तो हम अपने गुरु से पूछ लेंगे, लेकिन आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। बढ़ई की पत्नी कहती कि कुछ मोहिनी दे दो जो हम खाने में मिलाकर अपने पति को सम्मोहित कर सकें। अब तांत्रिक कहता, ठीक है, हम आपको एक जड़ी बूटी देंगे। वह लेकर बढ़ई की पत्नी अपने मायके की ओर बढ़ गई। भाभी के गले लगकर खूब रोई और कहती है, भाभी, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। यह ना जाने किस औरत के चक्कर में पड़ गए हैं, उसको कमरे में बंद करके रखते हैं। वह इनसे बहुत बातें करती है और उसकी बातें सुनकर हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम क्या करें? हम सम्मोहिनी लेकर आए हैं, खाने में मिलाकर देंगे, देखते हैं क्या होगा। तब उसकी भाभी कहने लगी, चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। सुनकर उसकी जान में जान आई। अब बढ़ई की पत्नी भाभी के साथ काम धाम करके भाभी के पास ही लेट गई और सारी बातें अपनी भाभी को बताती रही। बतियाते हुए कब दोनों सो गईं पता ही नहीं चला। सुबह जब बढ़ई की पत्नी की नींद खुली तो देख रही है कि भाभी तो नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता भी बना चुकी है और वे भैया को नाश्ता देकर पास में बैठी पंखा हिला रही थी। और दोनों, जो बढ़ई की पत्नी थी वह चिंतित थी और भैया भी। भैया कहने रहे थे, इकलौती बहन है,
कितनी शान से हमने विवाह किया था। हष्ट पुष्ट लड़का देखा था, एकदम बढ़िया घर लड़का खोजे थे। लकड़ी तराश के कैसी नक्काशी बनाता है, क्या कहें। उसकी तराशने की कला अद्भुत है। उसका हाथ लगते ही जैसे चीज़ें बोल उठती हैं। सोचे थे बहन बड़ी सुखी रहेगी, उसका दिमाग तो ऐसे घूम जाएगा, कौन जानता था। अब भाभी कहने लगी, हमको जाकर देखना है कि वह कैसे यह सब करता है, हम जीजी का घर नहीं उजड़ने देंगे। तब उसका भाई कहता है, हम यहाँ क्या करेंगे, चलो हम सब चलते हैं और देखेंगे कि मामला क्या है। अगले दिन सभी बढ़ई की पत्नी के घर आ गए और सब ठीक ठाक था। बढ़ई की पत्नी जो घर आ गई और पति जो था उसका वह घर से दुकान की ओर जाने के लिए निकला ही था कि सबको आते देखकर वापस आया और बोला, भैया भाभी के चरण स्पर्श किए और सबको घर में आकर बैठने को बोला और खुद उनके लिए चाय नाश्ता देने के लिए रसोई घर की ओर चला गया। बढ़ई की पत्नी अपनी भाभी की बड़ी पैनी नज़र से, उसकी जो भाभी थी बड़ी पैनी नज़र से पूरे घर में देखने लगी कि किस कमरे में बंद रखा है उस औरत को। बढ़ई रसोई में से आवाज़ देता है तो कि क्या ढूंढ रही है भाभी। भाभी ऐसे दिखाती है जैसे कुछ पता ही नहीं हो, कहती है कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, क्या ढूंढेंगे, बस हमारी जीजी का कमरा देख रहे थे, उनके नहीं रहने पर कोई और तो नहीं आया, मतलब सब ठीक तो है ना। आपकी जीजी तो यहाँ की राज रानी है, भला किसकी मजाल कि उसकी जगह कोई ले सकेगा। बढ़ई ने भी बड़े मुस्कुरा कर जवाब दिया। तब तक वह पानी और थोड़ा मीठा लेकर आकर बैठ गया था। सभी जलपान कर रहे थे। तब बढ़ई की पत्नी उठकर अपने कमरे में चली गई और देखती है कि बहुत सुंदर तरीके से उसने कमरे को सजा रखा था। बढ़ई कमरे को लकड़ी की सुंदर सुंदर बक्से और भी सामान अपने हाथों से बनाकर कमरे में रखे हुए था, परंतु शक का कोई इलाज नहीं होता। अब उसकी पत्नी क्रोधित होने लगी। बढ़ई की पत्नी सोचने लगी, यह किसी मर्द का काम तो नहीं है, जरूर यह उसी औरत ने किया होगा। उधर अब जो बढ़ई था बड़ा चौकन्ना रहने लगा। वह सबकी बातें तो सुन रहा था, लेकिन ऐसे दिखा रहा था कि उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं। लेकिन सब खाने पीने सोने नहाने का सारा प्रबंध वही संभालता था। खाने के बाद पान और बीड़ी का भी पूरा प्रबंध किए हुए था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए थे, पर राज अभी भी उसी कमरे में बंद था, क्योंकि बढ़ई उस रूम में अब जाता नहीं था। उस कमरे में जाना बढ़ई ने बंद कर दिया था। अब उसके साले और सलज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब उसकी पत्नी का भैया कहने लगा, अरे जीजी बहन, तेरे चक्कर में तो हमारा सारा काम धंधा ही बंद हो जाएगा, और मेरी बहन को तो लगता है शक की बीमारी हो गई है। मैं यहाँ पर और रहा तो हमारी दुकान के सारे कारीगर काम बंद करके अपने अपने गांव निकल जाएंगे, हमें तो अब अपने घर चलना चाहिए। और इतना कहकर बढ़ई की पत्नी का भाई हंसने लगता है। अरे, उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे जीजी को अकेले छोड़ करके, हम कहीं नहीं जाएंगे। वह चुड़ैल तो पकड़ी नहीं गई जो खाना पानी तो लेती नहीं, हवा पीकर ही जीती है। हमें भी तो उसे देखना है कि दिखती कैसी है, क्या खाकर रहती है, जो इतना बतियाती कैसे है। अब उसकी बढ़ई की पत्नी की भाभी अपने पति से कह रही थी। इनकी बातें बढ़ई कहीं ना कहीं से सुन चुका था और इसलिए उसने सोचा कि कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी। और अपनी योजना के अनुसार बढ़ई ने कहा, वह 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, लकड़ियां लानी हैं। इस दौरान बढ़ई की पत्नी अकेले ना रहे, इसलिए अच्छा होगा कि आप दोनों यहीं पर रह जाइए। जब मैं लौट कर आऊँगा तो आप लोग चले जाना, बढ़ई ने कहा। तो अगले दिन घर की सब तैयारी करके बढ़ई शहर के लिए निकल गया। बढ़ई के जाते ही बाकी लोग जो एकदम तैयार हो गए। भैया ने आसपास के लोगों को भी बुला लिया और जो अपनी बहन थी, बहन ने गांव के सरपंच को भी बुला लिया, जो बढ़ई की पत्नी थी। सबको पूरी बात बता दी।
कि कुछ कहते जिसका घर है उसे आने दो, कुछ कहते कि पहले उससे पूछेंगे तब कुछ किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि चलो दरवाज़ा ही तोड़ दिया जाए। भीड़ में ज़्यादा लोगों की राय यही थी कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जोर था वह यही था कि दरवाज़ा तोड़कर देखा जाए। अब क्या कोई रुकने को राजी नहीं था। जिसके पास जो हथियार था, लाठी, डंडा, हथौड़ा, पत्थर, उसने उसी से दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा टूट गया और अंदर का नज़ारा देखकर सारे लोग हैरान थे। वहीं बढ़ई की पत्नी की सूरत तो ऐसी हो गई कि जो वह देखते ही बड़ी हैरान थी, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत से बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती सी लकड़ी की एक औरत खड़ी थी। उसके ऊपर सुंदर सा कपड़ा डालकर ढका गया था। सरपंच तो बहुत उत्सुक हो रहा था। वह सबसे पहले कमरे में जाकर पूछना चाहता था, और पर उसे उसकी पत्नी के भैया ने रोक दिया। वह बोले, क्या करते हो, औरत है, इसलिए इससे औरत ही बातें करेंगी। अपनी पत्नी को और अपनी बहन को उसने आगे भेज दिया। भाभी और ननंद दोनों अंदर जाकर उस कपड़े को हटाई तो उसकी शक्ल देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। बिल्कुल हूबहू बढ़ई की पत्नी की नक्काशी दी गई थी। भाभी तो बहुत खुश हो गई। भाभी को लगा कि हमारा जमाई हमारी ननंद से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी शक्ल सूरत की काठ की मूरत बनाकर इस कमरे में रखे हुए है। वह खुश हो गई। यह तो काठ की है, इसका क्या, बोलती थोड़ी होगी। कुछ बातें उससे बोलकर करनी भी चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन बढ़ई की पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह हथौड़ा लेकर आई और उस मूर्ति को एक नज़र देखा और फिर हथौड़े से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। वह उसके सिर पर, पीठ पर जहाँ भी वार करती एक पल्ला टूटता और वह अलमारी दिखती थी। अलमारी में उसी के लिए लाए हुए सारे सामान रखे थे, पायल, साड़ी, चूड़ी, गजरे, मोती, हार, जो वह अपनी पत्नी के किसी न किसी बहाने से, जो उसकी पत्नी मना कर देती थी और बढ़ई अपनी पत्नी के लिए लाता था, वह सब इसी अलमारी में रखा हुआ था। अब बढ़ई की पत्नी गुस्से में जोर जोर से वार करती रही, जिससे अलमारी में से मोती का हार और बाकी जेवर टूटकर जमीन पर बिखरे जा रहे थे। सभी लोग आश्चर्य से देखी, इतनी सुंदर अलमारी को बनाया था बढ़ई ने, जवाब नहीं। सब उसकी कला कीर्ति की बड़ाई कर रहे थे। भाई कलाकार आदमी है भाई, लगता है उसे औरत ही पागल मिल गई है। ऐसे ही सभी कुछ ना कुछ बोलते गए और बोल बोल कर अपने घर चले गए। अब जो बढ़ई की पत्नी की भाभी थी, उसने अपनी ननंद को रोका और बोली, बस करो जीजी, काठ की सौतन नहीं है, यह अलमारी है तुम्हारे लिए। है ही इसकी बनावट ऐसी, तुम्हारी शक्ल जैसी है। यह सब सामान भी इसमें था, इसका कुछ भी नहीं पता था क्या तुमको? तब वह कहने लगी, सब पता था भाभी, वह जो लाते थे हमें ही देते थे, हम पसंद नहीं करते थे। हम बोलते थे हमारी भाभी जो हमको देती है, जो बताती है, वही हम सही है और वही हम मानेंगे। वह हमारे लिए साड़ी भी लाए थे। हम कह दिए कि यह रंग हमारे ऊपर नहीं जचेगा, ऐसा हमारी भाभी कहती है, इसलिए हमने लेने से मना कर दिया। अब बढ़ई की पत्नी बोली। अब उसकी बातें सुनकर उसकी भाभी समझ गई, यह सब ज़्यादा लाड प्यार का नतीजा है। अपने पति को पति नहीं समझती, जो लाया है सब मना कर देती है। पता नहीं साथ में सोई बैठी भी है कि नहीं। भाभी को बहुत दुख हो रहा था कि बेचारा पहमना तो बतेरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इसने सारी कोशिशें नाकाम कर दी। फिर भी वह कभी गिला शिकवा शिकायत नहीं किए। हे भगवान, अपनी ननंद को कैसे समझाएं कि वह ब्याह के बाद सब पति का है, वह जैसे रखे रहना पड़ेगा। हर बात में मायका लेकर अपना जीवन दुखी कर लिया। उधर बढ़ई को घर आने में देर हो रही थी। 2 दिन की कहकर गया था, तीसरा दिन भी बीत चुका था। अब बढ़ई की पत्नी का भैया
अपने घर को लौट गए और जो बढ़ई की पत्नी थी उसकी भाभी ने उसे डरा दिया, यह कहकर कि जेवर, साड़ी, कपड़े, चूड़ी, बिंदी सब पति से ही है और यह मिलता जरूर है मायके से, परंतु सब सिंगार तो पति के साथ रहने पर ही है। अगर पति नहीं है तो बेरंग है सब, कपड़ा पहनना पड़ता है बेरंग, सारा सिंगार उतर जाता है। पति के साथ प्रेम से रहो, जो कहे वही करो, इसी में सुख है। जीजी, उसकी भाभी ने उसको समझाया और कहा, जीजी हम भी आपके भैया के हिसाब से चलते हैं, जैसे वो रखते हैं वैसे ही रहते हैं। हमारे मायके का बखान सुनना कभी हमारे मुंह से, कभी सुना आपने कि हम अपने मायके का बखान करते हैं? अब शादी के बाद ससुराल में ही रहना है और जैसा पति चाहे वैसे ही वन संवर के रहिए, जो पाहुना कहे वही पहन ओढ़ कर चलिए। अब बढ़ई की पत्नी कहने लगी, हमको उनकी पसंद की साड़ी अच्छी नहीं लगती, तो वह कहने लगी कि बदल कर अपनी पसंद कर ले लीजिए, पर पहली बार ही बदलने चल देंगी जीजी तो पाहुने और दुकानदार भी क्या कहेगा कि इनकी पत्नी बड़ी नखरीली है। कुछ साल इनकी पसंद का मान रखो जीजी, बाद में तो सब अपनी पसंद का ही करोगी आप। उसकी भाभी ने अपनी ननंद को समझाया, कहीं गुस्सा के होके तो नहीं चले गए? पाहुने अभी तक लौट कर नहीं आए, हमें डर लग रहा है, उसकी भाभी ने कहा। तब उसकी पत्नी बढ़ई की थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। तभी बाहर कोई आकर बताया कि जिस ट्रैक्टर पर लकड़ी के लिए बढ़ई वापस घर आ रहा था वह सामने से आ रही ट्रक से बचने के कारण पलट गई है। बढ़ई और ड्राइवर अस्पताल में है। यह सुनते ही बढ़ई की पत्नी रोते हुए बोली, भाभी अब क्या होगा? तब उसकी भाभी बोली, चलिए जीजी अस्पताल चलते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, उसकी भाभी ने कहा। और दोनों ननंद भाभी अस्पताल चली गईं। बढ़ई को देखा तो सर पर गहरी चोट लगी थी, पास के बेड पर ड्राइवर भी था। तो वह कहने लगा, आप लोग क्यों परेशान हो गए? हम कल घर पर आ जाएंगे, डॉक्टर बोले हैं खतरे की कोई बात नहीं है, बढ़ई ने उन्हें समझाया। तब उसकी भाभी कहने लगी, अरे हम लोग तो घबरा गए थे, जीजी तो रोने भी लगी थी, आपको देखे बिना दिल नहीं मान रहा था, इसलिए आ गए। उसकी भाभी ने बढ़ई को कहने लगी, आप बस ठीक हो जाइए, हम अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको कोई कष्ट हो। अब बढ़ई की पत्नी बोली। बढ़ई अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर और वह थोड़े शर्म से लाल हो गई कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, आप हमारे घर की राजरानी हैं, आप जैसे चाहें वैसे रहें, बढ़ई ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा। अब बढ़ई की पत्नी लाज शर्म के मारी थोड़ी सिकुड़ी जा रही थी। पति की पहली छुअन, वह भी अस्पताल में सबके सामने, बस अब क्या कहे। दोनों घर आते ही खुशहाल जीवन जीने लगे। अब कभी बढ़ई अपनी पत्नी को चिढ़ाता तो चुपके से औरत की आवाज़ में कुछ बोल देता, पर अब उसकी पत्नी डंडा लेकर तैयार हो जाती और उस औरत को मार भगाने के लिए। यह देखकर बढ़ई हंसने लगता और दोनों खूब हंसी मजाक करते और खूब सुखी से रहने लगे। अब जो बढ़ई की पत्नी भी अपने मायके का गुणगान नहीं करती थी और उसकी भाभी भी उसे अच्छे से समझाती रहती। अब दोनों पति पत्नी खूब प्यार से रहते। कोई भी औरत कितनी भी महान हो, वह सौतन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, सौतन चाहे काठ की ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।